आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABP 9 न्यूज। आज जिला जज अमिता मिश्रा के नेतृत्व में जिस तरह से दोनों पक्ष का जो आज बंटवारे की जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, ये बंटवारे हुए हैं दोनों पक्ष उसके बाद क्या ऐसी वजह रही कि वर्षों तक इसका फैसला नहीं हो सका? कौन से ऐसे जटिल बिंदु थे जिसकी वजह से ये फैसला नहीं हो पा रहा थे? और यहाँ देखिए, प्रकरण की जटिलता आज इस खुशी के अवसर पर मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा। एक सीख मिलेगी हमारे दोनों ही पक्षों ने अपने सारे अहम किनारे आज ये सुलह हुआ और यहाँ सोचते हुए मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने जब इनसे ये जो है 50 वर्ष से ज़्यादा समय से प्रकरण चल रहा है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके का राजीनामा हुआ है जिला न्यायाधीश के अब बहुत हो गया है और राजीनामा के आधार पर दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। जो इनको जो भी शेयर मिला ये एक बात आ जाती है और इनका आपसी संबंध होगा कि आने वाले समय में और इसमें न तो कोई हारा है न तो कोई जीता। कितना मिला है? कुल 4 एकड़ 44 जिसमें का विवाद और जिसमें से 3 एकड़ जो है उत्तरवादी महेंद्र कुमार पाठक। तो इन्होंने दिया कि जो मैंने शुरू किया मैं अपने और इसी बात के हमारे और इसी बिंदु पर पूर्व तहसील और कलेक्टर एक महिला जिसने सन 1973 से सिविल में चल रहा है, तब से आज तक ये चला और हमारे सीनियर से बाबूलाल सिंह परिहार थे जो इस केस को देखते थे और उन्होंने 23 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के राजीनामा की चर्चा की और 24 तारीख को इसका कार्य सपरिवार और सबसे हमको लगा कि इस केस को हमारे सीनियर महोदय ने राजीनामा के लिए कहा है, तो हम अपने पक्षकारों के बीच में चर्चा किया और काफ़ी समझाइश दी और उनके सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने इसको समझाइश देकर और राजीनामा कराया। इसके माध्यम से उनको मैं एक सच्ची श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा और इस राजीनामा को कराकर दोनों पक्ष में सहमति बनाई। इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा और लोग अच्छी सीख सीखेंगे और लंबे मुकदमेबाजी से बचेंगे और धन भी बचेगा। लगभग कितने साल का ये केस चला होगा? ये लगभग चला होगा 70 वर्ष। जिस तरह से आपको कितना मिला बंटवारे? आपको आपको कितना मिला है? क्या शुभ नाम है? तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों पक्ष के यहाँ लोग उपस्थित है। एक पक्ष को 3 एकड़ मिला तो दूसरी पक्ष को 1 एकड़ 44 डिसमिल का जो जिस तरह से मिला लगभग 70 साल। जिस तरह से अरुण सिंह चौहान ने जिस तरह से उन्होंने बात रखी, चाहे पाठक जी की बात हो, तो दोनों पक्ष जिस तरह से आज डिस्ट्रिक्ट जज अमिता मिश्रा जी के यहाँ जो जिस तरह से सुलह हुआ है, रीजेंसी अधिवक्ता भी मौजूद रहे हैं। तो आप बने रहें ABP 9 न्यूज में। लौटते अगली खबर में नमस्कार। और इसी चीज को तो लिए आप लोग भी सामने वाले हैं कि जितना इसका प्रचार प्रसार होगा और एक इसका प्रभाव कितना होगा कि आसपास के क्षेत्र में बीच में हमारे पास 2-4 वकील साहबान भी आए थे। उन्होंने कहा साहब आप क्या एक मुकदमा चलता उसमें राजीनामा में रिफॉर्म्स हमने कहा कहीं पूरे क्षेत्र में हल्ला मचाए कि उस केस को कैसे निकाल दिया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। जब ये फैलेगा तो आदमी ये सोचेगा कि जब इतने बड़े मुकदमे निपट सकते हैं तो हमारे तो छोटे मोटे विवाद है इसको निपटा सकते हैं। और जो हमारा मेन लक्ष्य क्या है, समाज में कचहरी वैमनस्यता बढ़ाने के लिए नहीं है, कचहरी सद्भाव भाईचारा को बढ़ाने के लिए है। यही हमें एक मैसेज देना है और इसमें हमें हमारा पूरा अभिभाषक हमारा पूरे जितने साथी सब सहयोग दे रहे हैं। सर, अब फरियादी पक्ष और जो भी ऐसे बहुत से प्रकरण हैं वो क्या पहल करें कि वो भी इस रास्ते पे पहुंच जाएं, उनको सहूलियत हो, क्या उनको करना पड़ेगा? आपको मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, 2-3 माह में रिजल्ट अपने आप दिखाई पड़ेगा कि लोग खुद ही आएंगे। हमारे सभी जजेस और ये पहला केस नहीं, केवल इसमें समय इतना लंबा था इसलिए बता रहे हैं। बहुत से केस गोल करने निपट रहे हैं। बस ये बात है कि इसको हम प्रचार प्रसार करेंगे तो और ज्यादा तेजी से इसका जो है एक रिजल्ट आएगा।
ये मुकदमा, उसके बाद क्या ऐसी वजह रही कि इतने वर्षों तक इसका फैसला नहीं हो सका? कौन से ऐसे जटिल बिंदु थे जिसकी वजह से ये फैसला नहीं हो पा रहा था? देखिए, प्रकरण की जटिलता आज इस खुशी के अवसर पर मैं जिक्र करना नहीं चाहूंगा। एक सीख मिलेगी है कि हमारे दोनों ही पक्षों ने अपने सारे अहम को किनारे रखकर भी और यह सोचते हुए, मैं जहां तक समझता हूँ, मैंने जब इनसे त्रिलोकीनाथ जी है इधर से, इनसे मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा साहब तो चलने की बेला आ गई है, अब बहुत हो गया, अब तो कुछ न करना ही है। ये जो एक बात आ जाती है कि शुरुआत में व्यक्ति अपनी ताकत पर, अपने पैसे पे, हर प्रकार की शक्तियों से गुमान रखता है, लेकिन फिर उसके बाद कभी न कभी जब ये लगता है कि नहीं, अब हमें ऊपर वाले को भी अपना सामना करना पड़ेगा, और क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक मुकदमा दे करके जाएं। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि जो मैंने शुरू किया उसको मैं अपने समय में ही सामने खत्म करना चाहता हूं, और इसी बात की समझाइश हमारे पाठक जी ने, वकील साहब ने अपने पक्षकार को दिया। और इसी बिंदु पर एक बहुत ही एक कठिन समस्या थी, एक महिला जिसने अपने परिवार के बहुत निकट संबंधियों को इस जमीनी विवाद में खो दिया हो, उसको समझाइश हमारे रणजीत सिंह चौहान साहब ने दिया। और सबसे बड़ी चीज है कि इन बिंदुओं को किस ट्रिक और किस टैक्टिस से हमारे प्रशांत भूषण साहब ने डील किया, ये सब बातें अलग ही हैं, उसको नहीं समझाया जाता, लेकिन बस हम ये मानते हैं कि आज हमारा रिजल्ट बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है, बहुत ही सफल। सर, एक ऐतिहासिक निर्णय है ये नया। ये मध्यस्थता के माध्यम से हमारे ट्रेड मीडिएटर हैं निगम साहब, और अब ये तो उनकी अपनी महानता है कि उन्होंने अपनी कुछ बातों को नहीं बताया है, लेकिन ट्रेड मीडिएटर पक्षकारों से ही इस मामले का सलूशन निकालते। हम एक रेफरल जज हैं, हमने राजीनामा होने की संभावना को देखा और हमें लगा कि हाँ कुछ बन सकता है, तो साइकोलॉजिकली फिर मैंने ट्रेड मीडिएटर निगम साहब को भेजा और उन्होंने पक्षकारों के अंदर से एक सलूशन को निकाला जिसकी परिणति ये है। इसलिए इसकी कोई अपील नहीं होती है, यह पक्षकारों के द्वारा किया गया अपना निर्णय है, अपना न्याय है। ये सब इसके पहले भी तो निराकरण हो सकता था, तो इतनी देरी क्यों हुई? कई पुस्त बीत गए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर हम गीता पुराण कहीं जब हुए जन्म धर्म की हानि, या जब किसी के भी दिमाग में कैसा होता है, या प्रयास की बात होती है, माहौल की बात होती है, किसी भी चीज को आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। कभी न कभी कहीं न कहीं जाकर के चीजें अपना एक रिजल्ट देती हैं, और हर चीज का एक समय निश्चित होता है। इस मुकदमे को निराकृत किया जा सकता, तो हो सकता है पहले दिन भी निराकृत हो जाता, लेकिन अगर पहले दिन निराकृत हो जाता तो फिर हम इस बात को इस तरीके से नहीं बैठ सकते थे। आज यही तो समस्या है हमारे यहाँ की, लोग जो है अपने ईगो के कारण, अहम के कारण लड़ते हुए बर्बाद हो जा रहे हैं। उसी की तो समझाइश दी जा रही है, जिसके लिए आज एक उत्सव के रूप में इसको हम दे रहे हैं कि इस मुकदमे को कितने इससे निपटाएंगे। जो मीडिया का सक्रिय योगदान रहा है, उसके कारण आज ये हम एक बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। हम आप सभी के हृदय से आभारी है। जय हिंद, जय धन्यवाद देना चाहता हूँ साथ में श्री महेश पाठक जी और साथ में रणजीत सिंह चौहान साहब जी। और इसके अतिरिक्त दोनों पक्षकारों ने जिस प्रकार से इस मामले में हमारे सामने अपने राजीनामा के सब प्रयास को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देने का जो वायदा किया उसको निभाया, इससे मैं अभिभूत हूँ कि अगर इस प्रकार के प्रकरणों में भी अगर राजीनामा हो सकता है तो सीधी एक नया मील का पत्थर साबित होगा पूरे प्रदेश के लिए कि किसी भी मामले को हम आपसी सहमति से सुलझा सकते हैं। आज जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन में ये जो निर्णय हो रहा है, ये न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय नहीं, अभी तो पक्षकारों ने स्वयं अपना हल निकाला इस मामले का, और उन्हीं की शर्तों पर इस राजीनामा को, इस मध्यस्थता को किया गया है। और देखिए कि अभी जैसे इधर से पक्षकार जो वकील वाले थे, उनका कहना था कि 2 पीढ़ियां निकल चुकी हैं,
प्रतिवादी पक्ष कह रहे हैं कि साहब हमारी उम्र जब शुरुआत किया था तो 30 साल की और आपको 80 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो रही है। सन 1971 जब याद करें तो बांग्लादेश का युद्ध का समय था, उस समय से इस मुकदमे का या उससे पहले से भी जन्म हुआ होगा। और आज सबसे बड़ा सुख का ये समय है कि दोनों ही पक्ष न केवल इस मुकदमे में जमीन के विवाद को निपटा रहे हैं, बल्कि उनके आपस के संबंध भी बहुत ही मधुर और अच्छे हो गए हैं। यह भी हमारे लिए सफलता का द्योतक है, क्योंकि किसी भी मुकदमे में जब हम फैसला करते हैं तो उसमें एक पक्ष को दुख होता है, दूसरे पक्ष हर्ष करता है और उसका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही पक्ष हर्षित होकर जा रहे हैं, यह हमारी सबसे बड़ी एक सफलता है। हमें अपने मीडिया के भाइयों से भी मेरा जो है आग्रह है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए और इस माहौल को हम आगे ऐसे ही जारी रखें। समय समय पर आज जो हम जिस स्थिति में है, यानी जो ऐसे मुकदमे क्यों निपट रहे हैं, उसमें हमारे अधिवक्ता साथी पूरे सीधी जिले के उन्होंने ऐसा माहौल दिया। हमारे जितने भी न्यायाधीश दोनों में एक बार जुड़ा हुआ और ये लगा कि शायद संभावना नहीं हो पाएगी। साहब सतत प्रयासों से जब से साहब के साथ बनाया है, निर्णय करने का तरीका साहब के पास यही था कि ज़्यादा चाहो कि निर्णय के साथ साथ इसमें एक ऐसा निराकरण किया जाए जिसमें सौहार्दपूर्ण संबंध भी स्थापित हो सके। और साहब के अथक प्रयासों से जनाधिपति सरकार के माध्यम से इसमें राजीनामा की कार्रवाई प्रारंभ की गई, दोनों पक्षकारों को समझाइश दी गई और दोनों अधिवक्ताओं के दोनों पक्षकारों के सहयोग से साहब के सक्रिय योगदान से इसमें राजीनामा संभव